जब खेल के मैदान ना हो तो बच्चों के ख्वाब भी मोबाइल स्क्रीन्स में कैद हो जाते हैं। आज बियॉन्ड वॉल्स में हम उस जगह के बारे में बात करेंगे जो खेल के मैदान और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी लोगों को फराहम कर रहे हैं। हमारे आज के पॉडकास्ट के मेहमान हैं नया नाज़िमाबाद जिम खाना के प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद तलहा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पल भर में ये क्या माजरा हो गया, ये जंगल का जंगल हरा हो गया। तलहा भाई, ये एक तो नया नाज़िमाबाद इटसेल्फ शहर के बीचों बीच और फिर जिम खाना, कहाँ से ये सोचा आपने कि ये भी काम करना है? जी, बेसिकली अगर आप देखें कराची की डायनामिक्स, तो जितने भी हमारे जिम खाना या इस तरह के क्लब फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी कराची के साउथ में, इस वाले एरिया में, यानी यू कैन से कि सेंट्रल में, वेस्ट में और ईस्ट में इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं हैं। एक ईस्ट में थी फैसिलिटी, वो भी ख़त्म हो गई वो किसी वजह से। तो अब ये ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल, इसमें ये जिम खाना इस तरह का है नहीं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि इस तीनों कराची के जो मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, मतलब आप ये समझें कि 7 to 8 मिलियन की आबादी यहाँ पर करीब तरीन रहती है और उनके लिए इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी। और अगर कोई था भी तो इनको भी ट्रैवल करके साउथ पे जाना होता था और वहाँ वो फैसिलिटीज़ हासिल करते थे। तो उस ऑब्जेक्टिव के तहत इसको बनाया है कि पूरे कराचीइट्स के जो मैक्सिमम यहाँ के लोग हैं जो एजुकेशन में हर फील्ड में अपना नाम रोशन करें, तो उनके पास इस तरह की भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो कि वो नया नाज़िमाबाद जिम खाना में आएँ, उन फैसिलिटीज़ को एंजॉय करें और अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करें। ना लाइफ स्टाइल की साइंस तो नया नाज़िमाबाद आने के बाद मुझे अब समझ में आ रही है। इट्स अनदर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जो सिस्टम्स आरिफ साहब से गुफ्तगू करके अर्लियर हमें समझ में आई हैं तो वो बड़ी इंप्रेसिव हैं, बड़ी सिस्टमैटिक हैं, जहाँ बड़े लूप होल्स हमने इस रियल एस्टेट के काम में देखे हैं। लेकिन जब मैं इस जिम खाना को देख रहा हूँ, यहाँ की फैसिलिटेशन को देख रहा हूँ और यहाँ पे हरे भरे इस पूरे जो आई डोंट नो मेरा फ्रेम इस वक्त दिखा पाया, बट विजुअल्स में लोग ज़रूर देखेंगे कि जो आपने ग्रासी फील्ड और प्रॉपर एक क्रिकेट का एक स्टेडियम बनाया है, ये चीज़ें बड़ी मुतासर कुन हैं। सेहत का शोबा और जो फैसिलिटेशन शहर में है, आपने जैसे अभी साउथ की बात की, तो बहुत बड़ा एरिया आपके पास है, बहुत बड़ी मार्केट आपके पास है। तो हाउ इज़ द रिस्पांस? जी, ओवरऑल अगर आप देखें तो रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त है। और वो आरिफ साहब को हम अक्सर यही कह रहे होते हैं कि आपने क्रिकेट खेलते खेलते जो है ना, वो पूरा नया नाज़िमाबाद आबाद कर दिया। तो वो आप समझें कि वो एवरी संडे ख़ुद भी खेलते हैं और वो उनका न सिर्फ शौक़ है बल्कि पैशन भी है। अच्छा, इसीलिए नया नाज़िमाबाद का जो बेसिकली जो ड्रीम था या विजन था, स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर इसको हमने स्टार्ट किया। और स्पोर्ट्स सिटी जब हम बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो क्रिकेट के बगैर स्पोर्ट्स सिटी हो नहीं सकता। आपको पता है कि 90% से ज़्यादा जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो क्रिकेट को लाइक भी करती है, पसंद भी करती है, और हर लड़के ने अपनी किसी न किसी एज में क्रिकेट खेली हुई होती है। इत्तेफाक। तो हमने वो उस तरह के ग्राउंड ही बनाए, ग्राउंड ना सिर्फ बनाए बल्कि कोशिश की है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। वैसे आपने क्रिकेट खेलना कब शुरू किया? जी, मैंने भी खेली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इतना टाइम नहीं मिल पा रहा। अब लोगों को खिला रहे होते हैं। अच्छा, कोशिश करते हैं। अब आपने जो एक खिलाने में सहूलतकारी का बड़ा काम शुरू किया ना, ये भी बहुत बड़ा काम है, इसमें कोई शक नहीं है। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट, क्योंकि तालीम, सेहत, ये शोबाजात बड़े अहम हैं और अब के वक्त में जहाँ लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बड़ी मायने रखती हैं। और जैसे कि आपने पहली सवाल के जवाब में बात की थी कि इस शहर का वो एरिया जो शायद कराची की पहचान था और बड़ा प्लान्ड एरिया था, नाज़िमाबाद की स्पेशली हम बात करते हैं, और अब हम नए नाज़िमाबाद में बैठे हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ को कैसे आपने आगाज़ किया, क्या क्या चैलेंजेस रहे, ये मैं इसलिए भी पूछना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। और ऑब्वियसली बात है, इस गुफ्तगू के बाद तो और आपके साथ लोग जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि जो बीचों बीच और आपने जिस तरह से इसको प्लान करके एग्जीक्यूट किया। जी, बेसिकली अगर आप देखें तो पाकिस्तान में स्पेशली जो है वो रियल एस्टेट में काम करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। यहाँ सबसे ज़्यादा टाइटल्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। तो फॉर्चुनेटली ये जो नया नाज़िमाबाद था ये बेसिकली हमने गवर्नमेंट सेक्टर से ख़रीदा था, तो इसलिए हमें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई जितनी नॉर्मल किसी बिल्डर को आ रही होती हैं। और फिर इसमें सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं वो बैंक्स थे शुरू में। तो बेसिकली बैंक सब इन्वॉल्व होते हैं आपके साथ, तो चीज़ों में डिसिप्लिन भी आता है और काफ़ी आपकी प्रोडक्ट में भी जान होती है। और फिर वो सारी चीज़ें आपको पता है, आरिफ भाई को नाम अगर हो तो कोई भी चीज़ बगैर डॉक्यूमेंट के तो होती नहीं है। तो उसमें टाइटल्स, लीगल थिंग्स, एवरीथिंग हमने उसको कवर किया और कोशिश की कि बैंक्स को भी पार्टनर बना के लेके चलें। आज यहाँ पर अगर आप देखें तो यूबीएल ने अपना रीजन हेड ऑफिस बनाने के लिए बहुत बड़ी ज़मीन परचेज़ की हुई है। उसके अलावा अभी एट दिस मोमेंट हम जब बात भी कर रहे हैं तो अभी भी उनके कोई 150 से 200 के बच्चे जो है कॉल सेंटर में यहाँ नया नाज़िमाबाद में आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने एक ब्रांच भी अपनी ओपन कर ली है। इसी तरह दूसरे भी बैंक अल-फलाह ने अपनी लाइफ स्टाइल ब्रांच यहाँ पर जैसे जमजमा में उन्होंने खोली है, उस तरह का पूरा यहाँ उन्होंने प्लान किया और वो भी कुछ महीने में इंशाल्लाह वो भी ओपन हो जाएगी। इसी तरह फैसल बैंक बहुत ज़्यादा काम कर रहा है यहाँ पर।
फिर उसके साथ आप ये समझें कि गेट के साथ ही हमारे कि 4 बैंक्स और आए हुए हैं। मिज़ान बैंक हो गया, अस्करी बैंक हो गया, हबीब मेट्रो बैंक हो गया, बैंक अल-हबीब हो गया। तो सारे बैंक्स, यू नेम इट, वी हैव इट। तो इट इज़ लाइक दैट। तो ये सारे बैंक्स का कॉन्फिडेंस इसी बात का सबूत होता है कि आपकी प्रॉपर्टी में कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप मैक्सिमम फैसिलिटेशन दे रहे हैं यहाँ पे लोगों को। अब मुझे ये बताएं, एक तस्वुर है क्लब का, जिम खाना से रिलेटेड ज़रा लोगों के मुख्तलिफ परसेप्शंस हैं, इन चीज़ों को आप कैसा देख रहे हैं और उसकी आगाही के लिए आप लोगों के किस किस किस्म की क्वेरीज के जवाब देते हैं, ये भी ज़रा हमें बताएं। देखें जुनैद भाई, असल में अगर आप देखें तो लोगों को ना इस तरफ, इस साइड के लोगों को, अदर देन साउथ, लोगों को इतना आइडिया नहीं है बेसिकली कि क्लब के लाइफस्टाइल क्या होता है, क्लब किस तरह वो कर रहा होता है। तो वो बेसिकली जो आपने बात की ना, वो बहुत बुनियादी बात है कि क्लब आपको जो, क्योंकि जो क्लब बने भी हुए हैं वो कोई अंग्रेज़ों नहीं बनाए हुए हैं, कोई 1906 का बना हुआ है, कोई 1886 का बना हुआ है। तो इस तरह के, और फिर बाकी जो क्लब्स हैं वो भी कोई 40 साल 50 साल पुराने हैं। तो क्लब का अपना एक लाइफ स्टाइल होता है। लाइफ स्टाइल ये होता है कि लोग आते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, वो आते हैं, एक जगह मिलते हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कर रहे होते हैं। अवेल, मतलब आप ये सोचें कि ऐसे ऐसे लोग भी आ रहे होते हैं जो, जिनसे आपको मिलने के लिए शायद महीनों का टाइम लेना पड़े, तो वो आपको ऐसी सहूलत प्रोवाइड कर देता है क्लब कि आप उनके साथ बैठ के ना सिर्फ चाय पी लें, बल्कि अपना जो प्रॉब्लम है या कोई बात है उनसे शेयर कर सकें, कोई एडवाइस ले सकें, गाइडेंस ले सकें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बल्कि मैं तो ये तक कहूँगा कि बाज़ दफ़ा आपको पता है कि हमारे यहाँ रिश्तों के भी बड़े मसाइल हैं। तो इसमें होता है कम्युनिटी लिविंग में जब आप आ रहे होते हैं तो यहीं से ही आपको अच्छी फैमिलीज़ भी नज़र आ रही होती हैं कि यार ये अच्छी फैमिलीज़ के लोग हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि क्लब जो है ना, वो रिश्तों में भी आसानी पैदा करने का बाइस बनता है। एवरीथिंग अंडर वन रूफ। नाउ नो डाउट नेटवर्किंग एंड सोशलाइज ऑब्वियसली बात आप करते हैं तो ये आपको बड़ी एक लर्निंग होती है। स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स फैसिलिटेशन आपने स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ दी हुई हैं, तो ऑब्वियसली बात है एक कंट्रीब्यूशन तो शुरू हो ही चुका। और मैंने भी यहाँ आने से पहले जब मालूमात इकट्ठी की तो पता लगा कि जी रेगुलर क्रिकेट तो हो ही रही है और दिन में 2-3 दफ़ा हो रही है। फिर और जो आपकी फैसिलिटेशन है लाइक स्विमिंग है, फिर स्क्वाश है, उसमें भी बड़ा यूथ का रुझान आ रहा है। तो डू यू थिंक एट दिस टाइम यू नीड टू मार्केट इट, या लोग ऑलरेडी हैं? नहीं, जैसे आपने बताया ना क्रिकेट ग्राउंड का, तो क्रिकेट ग्राउंड हमारी कोई, आप समझ लें, कोई 7 बजे से शुरू होती है और 5 सेशन चल रहे होते हैं डेली के, और लोगों को महीने महीने इंतज़ार करना पड़ता है अपने मैचेस खेलने के लिए। तो बेसिकली क्रिकेट ग्राउंड का जो हमारा विजन है ना, वो बेसिकली ये कि नेशनल पार्क कराची की अगर आप बात करें तो एक नेशनल स्टेडियम है जो आप समझें इंटरनेशनल लेवल पे है। उसके अलावा हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ एक ऑल्टरनेट हम पार्क कराची में क्रिएट करें कि जिसमें पीसीबी हमारे साथ मिलकर ये इस वाले ग्राउंड को अडॉप्ट भी करे, और स्पेशली T20 के मैचेस। आजकल आपको पता है क्रेज़ इसी क्रिकेट का, एंटरटेनमेंट क्रिकेट है, लोग कम टाइम में एंजॉय करना चाहते हैं। तो इस क्रिकेट को हम फोकस करें और इंटरनेशनल मैचेस हों। तो यहाँ मोहसिन नकवी साहब तशरीफ़ भी लाए, चेयरमैन, तो उन्होंने हम यहाँ एक होटल टावर बना रहे हैं। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ही यही था होटल टावर का कि सिक्योर एनवायरनमेंट में गेटेड कम्युनिटी के अंदर ये हम होटल बनाए, जिसमें ना सिर्फ टीमें जब खेलने के लिए आएँ तो यहाँ रुकें, बल्कि साथ साथ फिटनेस की भी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, लाइक स्विमिंग जैसे आपने कहा, स्क्वाश, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इन सब चीज़ों की फैसिलिटी यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। और 4 रेस्टोरेंट्स भी हैं। उन सब फैसिलिटी के साथ ये यहाँ आके टीमें आएँ, रुकें और क्रिकेट खेलें। तो इस तरह के जो आजकल आपको पता है कि सिक्योरिटी इशूज़ और सारे वो चल रहे होते हैं, जिसमें पूरी किसी होटल से आते हैं, फिर वो काफ़ी दूर आके उनको फिर वो पूरी सिक्योरिटी दे के, फिर क्योंकि जो अभी वज़ीर दाखिला हैं वो आपको पता है वो वही पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, तो वो इस चीज़ से बहुत खुश हुए कि यार यहाँ आपने होटल भी बनाया है और क्रिकेट ग्राउंड भी है। तो आई होप कि इंशाल्लाह जैसे ही हमारा होटल कंप्लीट होता है, विद इन 6 मंथ्स वी आर टारगेटिंग इसको हम कंप्लीट करें। तो इस तरह के बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स जो बाहर से टीमें आती हैं वो हम यहाँ करें। हमने अच्छा वो ट्रेनिंग सेंटर ही बनाया है, नेट प्रैक्टिस का ही बहुत अच्छा एरिया है हमारा। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हमने की हैं कि जिससे किसी भी तरह से, मतलब आप समझें कि नेशनल स्टेडियम में तो लोग आते हैं ना, तो काफ़ी उनको इश्यूज़ होते हैं, सिक्योरिटी के मसाइल, ये वो 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर लोग चल कर आते हैं, पार्किंग के इशूज़ हैं। अब नया नाज़िमाबाद, विद इन नया नाज़िमाबाद आपको किसी भी तरह की पार्किंग का इशूज़ नहीं है, और आराम से लोग अलग डिफरेंट माहौल में, आप पहाड़ सामने नज़र आ रहा है, ब्यूटीफुल ग्रीन वैली लग रही होती है, तो यहाँ भी लोग आके इंजॉय करें। तो अच्छा है कि दुनिया को कराची का एक नया फेस नज़र आए और उसमें लोग मैच ना सिर्फ यहाँ आके देखें बल्कि इंटरनेशनल टीम तो आपने दिखा दिया है और हम इस चीज़ से शदीद मुतासर हैं। इसलिए नहीं कि हम यहाँ बैठे, बट ऐसा है, और जो जैसा दिख रहा है तो वो ऑब्वियस ही बात है, वो अपने आप ही बड़ा वोकल होता है। ये तो थी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, और ये अच्छा आपने बताया कि आप ऐसा प्लान करते हैं, और आई विश कि ऐसा हो, ताकि हमारे पास ना एक ही जगह ना हो, 2-3 वेरिएशन होंगी तो ऑब्वियस ही बात है फिर चीज़ इन्जॉय करने का भी मज़ा आता है, और स्पेशली इस जैसी पुरफ़िज़ा मकाम के ऊपर। अब छोटे पैमाने पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पे लोग रेजिडेंशली रह रहे हैं, इर्द गिर्द कम्युनिटीज़ हैं, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए क्या ऑफ़र्स हैं आपके पास? क्योंकि एक परसेप्शन ही होता है कि जी सिर्फ एलीट ही का जिम खाना है,
तो आम लोगों की ये जो है इससे पहुंच से दूर है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिकली अगर आप देखें तो हमने जिम खाना की जो मेंबरशिप है वो बहुत ही, आप समझ लें कि वो मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि आपको लाइफ टाइम की मेंबरशिप दे रहे हैं, और वो 12 लाख रुपए में ऐसा है कि मेहरान नहीं मिल रही होती, छोटी गाड़ी नहीं मिल रही होती है आपको, अब लाइफ टाइम के लिए आज के वक्त में, और आपको पूरी फैमिली के लिए लाइफ टाइम की फैसिलिटी, आपको बिलियन ऑफ रुपीज़ की फैसिलिटी मिल जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा मेरे ख्याल से वो है कि कम पैसों में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट एक मिले, जिसमें 40+ गेम्स हैं यहाँ पर। और अगर आप बात करें तो स्क्वाश कोर्ट्स भी वो स्क्वाश कोर्ट्स हैं जो जहांगीर खान जैसे हमारे लीजेंड्स उनकी गाइडेंस में और उनकी निगरानी में हमने बनाए हैं। और स्क्वाश कोर्ट्स भी, बल्कि साथ साथ टेनिस कोर्ट्स भी, 3 टेनिस कोर्ट्स हैं, उसकी हमने लाइटें भी विंबलडन स्टैंडर्ड की बनाई हैं। तो उसमें आप समझें कि वो भी जहांगीर खान की गाइडेंस में हमने बनाई है। तो जो भी चीज़ हमने यहाँ बनाई है जुनैद भाई, वो सारे की सारी इंटरनेशनल लेवल की है, और ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ इर्द गिर्द के लोग हैं तो वो या यहाँ नया नाज़ाबाद के रहायशी हैं, कराची हाइट से, यहाँ ना सिर्फ आके वो स्पोर्ट्स फैसिलिटी का हिस्सा बने, बल्कि जो टैलेंट है उसको हम प्रमोट करें। बेसिकली जो हमारा एक और मिशन है ना, अगर आप देखें पाकिस्तान पॉपुलेशन वाइज दुनिया में आप 5वें नंबर पे आ रहा होता है, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स में देखें तो बिल्कुल पीछे है। कहीं कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जहाँ हम प्राउड फील कर सकें अदर देन क्रिकेट। माजी में हमने ज़रूर किया जी, माजी में अगर आप देखें 94 के टाइम में हम हॉकी के भी चैंपियन थे, 5 क्रिकेट, हर चीज़ के हम थे। तो वो मैं चाहता हूँ कि बेसिकली नया नाज़ाबाद या आरिफ हबीब साहब को जो विजन है उसी दौर को वापस लाने का है, कि ना सिर्फ वो गेम्स बल्कि इसके अलावा और भी दूसरे गेम्स हैं। हम जैसे यहाँ पर भी 40+ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं। आपको पता है दुनिया में आर्चरी भी बहुत ज़्यादा खेली जाती है, हम यहाँ आर्चरी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हॉर्स राइडिंग हमें लग रहा होता है जब ओलंपिक में मुख्तलिफ हॉर्स राइडर्स कर रहे होते हैं, तो हमें बाज़ दफ़ा लग रहा होता है कि पाकिस्तान में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो कोई अच्छा जो है वो घुड़सवार आके कोई मुकाबले में हिस्सा ले। तो हॉर्स राइडिंग का भी हमने यहाँ शुरू किया है। हॉर्स राइडिंग बहुत लोग खुश होते हैं देखकर, आर्चरी में बहुत खुश होते हैं, फुटसॉल बहुत ज़्यादा इन है, उस पर काम कर रहे हैं, फुटबॉल को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। आजकल यंग बच्चों में बहुत ज़्यादा ही टैलेंट है। और फिर इर्द गिर्द की जो हमारी आबादी है ना, उसमें हम कर ये रहे हैं कि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उसकी एकेडमी हमने बनाई है। तो उसमें हम ये करते हैं कि जो इर्द गिर्द की आबादी है वहाँ से टैलेंट हंट प्रोग्राम करते हैं, उनके जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको अपनी एकेडमी का हिस्सा बनाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है आप सोसाइटी की कर रहे हैं, जहाँ और आप काम कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि ये इसी तरीके से चलता रहे और आपको जेन्युइन टैलेंट मिले, जो माजी में हमारी एक रवायत माजी की रही है। दूसरी भी सोसाइटीज़ हैं, ये तो शहर के बीचों बीच है, ये एक एज, और वहाँ मैंने इस किस्म की कोई चीज़ अभी तक सुनी नहीं है। प्लान ज़रूर हो सकता है, ऑब्वियसली बात है। अब आपने जब इतना स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो हर कोई आएगा, क्योंकि अब लोगों को ना ज़्यादा दूर जाने की आदत नहीं रही है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो और क्या ऐसी चीज़ है जो आप कहेंगे लोगों के लिए, जो यहाँ रहने वाले भी हैं और इर्द गिर्द के लोग? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो आपने देखा है कि स्विमिंग या इस तरह की चीज़ें, ताइक्वांडो, ये इस तरह की गेम है जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो सीखें और उसमें अपने आप को फिट करें। आजकल आपने देखा है कि पूरी जो हमारी सोसाइटी है ना जुनैद भाई, वो सारे के सारे मोबाइल लवर हो गए हैं। बच्चा खाना नहीं खा रहा, उसको मोबाइल दे देते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट इतनी पेनिट्रेट कर गई है, तो इस वक्त में इन बच्चों को आप कैसे एंगेज कर सकते हैं? हाँ, तो वही ये जो मैं आपको बताऊं, बच्चे जब ये स्विमिंग, हम ट्रेनर्स हमने रखे हुए हैं बहुत अच्छे, जब उनको ट्रेनिंग देते हैं और वो स्विमिंग सीखते हैं और फिर इस तरह कंपटीशन हम कराते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं, तो उनका जो एनर्जी लेवल होता है या जो उनकी सोच होती है, तो मुझे लग रहा होता है कि हर बच्चे के अंदर एक ड्रीम हम पैदा करते हैं कि वो भी पाकिस्तान का नाम ओलंपिक लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे रोशन कर सकता है। तो ये ख्वाब जब हम किसी को देते हैं तो मुझे लगता है कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह फ्यूचर में कोई इस तरह का हमारे पास कोई स्विमर बेहतरीन निकले, कोई टेनिस प्लेयर बहुत ऐसे निकले, या स्क्वाश प्लेयर दोबारा ऐसे निकले, बैडमिंटन के प्लेयर निकले, टेबल टेनिस के प्लेयर निकले, तो पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे रोशन करें। और पाकिस्तान का राइट है, इतनी आबादी है, सब कुछ है, टैलेंटेड आपको पता है कि जितने स्मार्ट पाकिस्तानी हैं कोई और है नहीं। अब सिर्फ जंग तो हमें नहीं करनी ना, हमें बाकी स्पोर्ट्स में भी अपने आप को मनवाना है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ ऐसी है कि जिसमें अगर सही तरह गाइडेंस दी जाए और अच्छी फैसिलिटीज़ हो और बच्चों को यंग, मतलब जो कम उम्र बच्चे होते हैं उन पे सही काम किया जाए, तो पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है जो आगे आए और पाकिस्तान का नाम सही मानों में रोशन करे। इसमें कोई शक नहीं है। और वो अब चीज़ मुझे समझ में आ रही है आपसे गुफ्तगू करने के बाद, क्योंकि चैनलाइज अगर हम चीज़ों को करेंगे एक अच्छी विल के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ, तो फिर आउटपुट फॉर श्योर निकलेगा। सिस्टम आपने बना दिया है, लोग आपके पास आ रहे हैं, नाउ वी हैव टू वेट एंड वॉच, और इंशाल्लाह ये आगे होगा। चलो भाई, आपने बच्चों की बात की, उन्हें तो आपने मोबाइल से निकाल के एक्टिविटीज़ में लगा दिया। अब ख़वातीन के लिए क्या है, वो घर से कैसे बाहर निकलें, उनकी फिटनेस के लिए यहाँ क्या फैसिलिटी? जी, आप ये समझें, ख़वातीन का तो हमने सबसे ज़्यादा जो ख्याल अगर नया नाज़ाबाद रखता है ना, तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम हर चीज़ में 52% आपको पता है पाकिस्तान की पॉपुलेशन में ख़वातीन है। अगर कोई काम करें और ख़वातीन को आप नहीं इग्नोर कर दें तो कभी भी आप कामयाब नेशन के तौर पर नहीं उभर सकते।
तो हमने क्रिकेट की भी एकेडमी बनाई है, तो उसमें भी कोशिश की है कि जलालुद्दीन जो क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ मिलके वुमेन क्रिकेट एकेडमी बनाएं और उसमें ख़वातीन को मुख्तलिफ ट्रेनिंग दें। बल्कि हमारे यहाँ जो है ना नेट प्रैक्टिस करने जो है वो हमारे पाकिस्तानी स्टार्स प्लेयर्स जो पाकिस्तानी टीम में खेल रही होती हैं वो यहाँ आकर जो है वो नेट प्रैक्टिस कर रही होती हैं। तो इसके साथ साथ हमने जो है बच्चियों की फ़ुटबॉल की एकेडमी बनाई है, फुटसॉल की एकेडमी बनाई है, ताइक्वांडो की एकेडमी है, स्विमिंग में हम बच्चियों को बहुत प्रमोट करते हैं, टेनिस में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ आए, ख़वातीन आए। तो इसी तरह जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उन सब की एकेडमी लेवल पे हमने बच्चों से ज़्यादा बच्चियों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और उसमें हम कोशिश कर रहे होते हैं कि मैक्सिमम बच्चियाँ जो है वो यहाँ आए। इवन ये अभी इर्द गिर्द की हमारी कोई हज़ारावाल की एक कमेटी है, फुटबॉल की एक पूरी टीम है, तो उसको हम यहाँ मैक्सिमम तौर पे फैसिलिटेट कर रहे होते हैं कि मैक्सिमम आए या मैचेस खेलें फुटसॉल के, फुटबॉल के, और उन लोगों को मौका दें। तो ये एक आप समझ लें नया नाज़ाबाद की सबसे बड़ी जो ब्यूटी है ना वो ये है कि गेटेड कम्युनिटी होने की वजह से बच्चियों को ना सिर्फ साइकिलिंग में बहुत आसानी होती है बल्कि हर तरह की स्पोर्ट्स फैसिलिटी में उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। तो वो ख्याल इतना बड़ा होता है कि जिसमें उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। तो मुझे लगता है कि आप हमारे यहाँ से जैसे आपने देखा ना कि एजुकेशन में बच्चियों ने अपना नाम बहुत ज़्यादा लड़कों से आगे लेकर गए हैं, तो नया नाज़ाबाद इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसमें हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ जो हैं हमारे मर्दों से आगे निकलेंगी और मुल्क का ना सिर्फ नाम रोशन करेंगी बल्कि वर्ल्ड में अपना नाम मुकाम बनाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब यहाँ पर आकर ना मुझे वो चीज़ याद आ रही है जो एक परसेप्शन है कि सिर्फ फिटनेस वाली जगह, अब आपको सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि आपने ये बार जो सेट किया ना वो फिटनेस से आगे निकल गए हैं और जिस तरह से आप चीज़ें कर रहे हैं, बेस्ट विशेस दुआएं कि वो मज़ीद इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे यहाँ से बच्चे लोग ट्रेन होकर जाएं। तो उसको नया रूप देने के लिए जो एग्जीक्यूशन मोड था कितना वक्त लगा, और इस स्टेज पे हम जहाँ बैठे हैं और बड़ा सामने मेरे जो है ना वो ग्रासी फील्ड मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रहा है, बट आई कांट टर्न दैट क्योंकि टूवर्ड्स दैट साइड, क्योंकि फ्रेम मेरा जो है वो बिगड़ जाएगा। तो इस लेवल पर आने में कितना वक्त लगा, कैसे आपने इसको एग्जीक्यूट किया? अगर आप देखें इसमें क्रिकेट में भी अगर आप बात करें ना तो 2017 में हमने बड़ा अच्छा इसका प्रोग्राम किया था जिसमें एंडी रॉबर्ट्स, केविन पीटरसन, उसके अलावा जॉन टी रोड्स, ये सारे प्लेयर्स यहाँ आए थे। कुछ 6 इंटरनेशनल प्लेयर्स हम लेकर आए थे। उन्होंने यहाँ हमने कोई कैंप लगाया था 100 बच्चों का, उसमें नसीम शाह भी शामिल थे। अच्छा। उसमें से बच्चे हमने कोई सेलेक्ट किए और फिर उनसे ट्रेनिंग दिलवाई। मतलब तो एक हफ्ते जी शुरू हो चुका है। मैं बता इसलिए रहा हूँ कि 2017 में हमने ये काम किया था। तो नसीम शाह उसकी प्रोडक्ट है, उसमें वो हिस्सा लिया उन्होंने, आज देखें पाकिस्तान में उनका नाम है। तो इसी तरह जो हमारा ऑब्जेक्टिव है बेसिकली वो यही है कि इसी तरह की चीज़ें हम ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि फ़ुटबॉल में, फुटसॉल में और मुख्तलिफ गेमों में इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करें। देखिए इन बच्चों को, टैलेंट बच्चों को ना आपने एक प्लेटफॉर्म देना है और अच्छी कोचिंग देनी है। और उसके साथ साथ हम प्लान ये कर रहे हैं कि ना सिर्फ उनको कोचिंग दें बल्कि टैलेंटेड बच्चे जो है ना उनको फिर इंटरनेशनल कोचिंग हम दिलवाएं। क्योंकि हमारे जो बेसिकली जो ट्रेनर्स हैं, बहुत सारी जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो इनके पास यहाँ फैसिलिटी ही नहीं है उनके पास, क्योंकि उस तरह की एक्सपर्टीज़ नहीं है जो यहाँ लोगों को प्रोवाइड करें। तो हमारी ख्वाहिश अपनी नए नाज़ाबाद की है कि हम इंटरनेशनल कोचेज़ को यहाँ पाकिस्तान लेकर आएँ और उन सेलेक्टेड बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दें कि जिसमें वो नेशनल प्लेयर बने और फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मतलब सिर्फ तो आप कर चुके हैं 2017 में, नसीम शाह उसका प्रोडक्ट है जो बड़े नामी ग्रामी लोगों को लेकर आए। अब ये सिलसिला चल रहा है जैसे आपने भी बातों बताया। मुझे ये भी बताइए कि यहाँ पर हमने सुना है कि बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स भी हो रहे होते हैं। स्पोर्ट्स के तो हैं, क्रिकेट का जो आपका ये स्टेडियम है ये तो माशाल्लाह फेमस है ही है, और कौन कौन से स्पोर्ट्स में इवेंट्स हो रहे हैं, वो किस किस तरीके की लीग्स हो रही हैं? इसमें बेसिकली क्रिकेट के तो बेताशा टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, KPL है, इसके अलावा रमज़ान टूर्नामेंट्स है, इसके अलावा टेप बॉल क्रिकेट के सारे जो हैं वो यहाँ टूर्नामेंट्स हमने शुरू करवा दिए क्योंकि वो भी इंटरटेनमेंट क्रिकेट है, एक नई चीज़ है जो शुरू हो रही है। और जुनैद भाई ऐसे भी मैचेस मैंने देखे इसमें यहाँ पर कि एक ओवर में 38 रन बन रहे होते हैं। तो उनका एक बड़ा अच्छा है कि एक ओवर में जो है ना इनको कोई एडिशनल बॉल करते हैं, उसमें इस तरह का रूल है कि आप अगर रन बनाएं तो 6 डबल रन बन जाएंगे और अगर आउट हो गए तो -5 हो जाएगा। तो इस तरह वो 36 रन से भी ज़्यादा रन बन जाते हैं एक ओवर में। तो वो बड़ा इंटरटेनमेंट क्रिकेट है। तो इसी तरह और भी हमने सिंध नेशनल स्विमिंग चैम्पियनशिप वो यहाँ करवाई। अभी यहाँ पर जो है वो हमारा टेनिस का जो है वो नेशनल चैम्पियनशिप यहाँ होगी। उसके अलावा बेसबॉल में हम कोशिश कर रहे हैं कि बेसबॉल में दुनिया में बड़ा वो खेली जाती है, अमेरिका में, इन सब जगहों में, लेकिन पाकिस्तान में इसका कल्चर नहीं है। तो पाकिस्तान में रग्बी की हम एक बाकायदा पूरी एक बेसबॉल की कम बना रहे हैं, रग्बी का कर रहे हैं। तो इस तरह के गेम लेकर आ रहे हैं जो यहाँ के अभी के थे ही नहीं, इंट्रोड्यूस नहीं थे। तो इस तरह के गेमों में काम कर रहे हैं। स्विमिंग में कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा
काम करें। उसके अलावा स्नूकर बिलियर्ड का भी हमने पूरा एक सेटअप रखा है, तो उसमें तो पाकिस्तान बहुत, आपने देखा होगा कि वो नेचुरल टैलेंटेड लोग हैं, वो दुनिया भर में हर किसी को हरा रहे हैं। तो हम कोशिश करें कि यहाँ भी नए नाज़िमुद्दीन और कराचीइट्स के लोग, ये लोग भी यहाँ आकर खेलें और इंटरनेशनल जो लेवल की टेबल्स होती हैं उन पे ये सारे मुकाबले हों, और कोई आप देखेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इसका एक अच्छा टूर्नामेंट भी यहाँ करेंगे और कोशिश करेंगे। तो अगर मैं गलत नहीं, सॉरी टू कट यू, वो नाज़िमाबाद से थे। अब नया नाज़िमाबाद से हमने वक्त गुजरने के साथ देखना है कि कौन आने वाला है। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये जो आप जो जिसे कह रहे हैं ना, जो बीज बोया है आरिफ हबीब साहब ने, तो इंशाल्लाह ये इस तरह की चीज़ है कि ये यहाँ से जो है ना पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स डेवलप होंगे। जैसे एक ज़माने में कराची से बहुत हॉकी के प्लेयर्स, फुटबॉल, बहुत सारे क्रिकेट के प्लेयर्स निकले, इसी तरह इस तरह के जो गेम्स हैं जिसमें अरशद नदीम ने, आप देखें जेवलिन थ्रो का कॉन्सेप्ट नहीं है, उन्होंने इस तरह की चीज़ में दुनिया को हरा दिया, मतलब पाकिस्तान का नाम कहाँ से कहाँ ले गए। तो इस तरह के गेम्स को अगर हम प्रमोट करेंगे, एथलेटिक्स को करेंगे, रनिंग में पाकिस्तान के आप देखें तो उसमें कोई इस तरह का भी नहीं है, उस चीज़ों में हम पाकिस्तान को आगे लेकर आएंगे। तो कोशिश करेंगे वो वाले गेम जो आज तक निगलेक्ट हो गए पाकिस्तान में, या कोई इस पर काम नहीं कर रहा, तो पाकिस्तान में हम उस तरह के कामों में भी अपना हिस्सा डालें। तलब भाई मुझे ये बताइएगा, ये तो तमाम तर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं। दुनिया में इस वक्त एक बड़ा मसला क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट का है, और दरख्त लगाने वाले मामले पे पाकिस्तान भी काफ़ी सालों से काम अग्रेसिवली कर रहा है, लेकिन हमारे शायद अभी ये मामला और आगे चलेगा, क्योंकि इफ़ेक्ट बहुत बुरे तरीके से हम हो रहे हैं। बारिशें, शहर के मामलात हमारे सामने हैं, और कराची में यहाँ तो हम आएँ तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये जंगल का जंगल हरा हो गया, तो ये माशाल्लाह ग्रीनरी और ये वाला काम भी आपने, इसमें भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? और इसके ऑब्वियसली बात है असरात नियर बाय तो हमें दिखाई देते हैं, बारिश के मौसम में स्पेशली बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें हम नया नाज़िमाबाद की देख रहे होते हैं सोशल के ऊपर, अदर देन सिटी। तो इस पर आपका क्या कमेंट है? इसमें बेसिकली आप ये समझें कि नया नाज़िमाबाद ना सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी के तौर पे अपने आप को वो कर रहा है, बल्कि ग्रीनरी में भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। तो ग्रीनरी का बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट जो आप कह रहे हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब चीज़ों में मैक्सिमम हमने कोशिश, आपने अगर देखा होगा नया नाज़िमाबाद में हर साल हम कोई 2 से 3 प्लांटेशन ड्राइव कर रहे होते हैं। तो हमने यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि पहाड़ों तक को हम ग्रीन करें, वहाँ पर भी पौधे लगाएं, बेल लगाएं। इसी तरह मुख्तलिफ आप स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हमारी देखते होंगे, वहाँ पर ग्रीनरी आपको नज़र आ रही होती है, कहीं कोकोनट ट्री, कहीं पाम ट्री, कहीं कोई नीम के दरख्त, कहीं जो है कुछ और दरख्त। उस तरह की कोई आप समझें कोई हर साल हम इस तरह की ड्राइव करते हैं, और कोई अराउंड 10,000 पौधे जो हैं ऐड कर रहे होते हैं। तो अभी भी जो है अगर आप पूरे नए नाज़िमाबाद को देखें तो अभी भी हम कोशिश करेंगे कि और मज़ीद इसको ग्रीन करें और ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली करें। तो इसमें हमारे साथ नेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट हेल्थ, ये हमारे साथ होता है, कमिश्नर कराची का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, सिंध गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही होती है इस तरह के इनिशिएटिव में, बहुत सारे पौधे उन लोगों ने। फिर बैंकर्स हमें जब भी आते हैं तो हम कोशिश करते हैं उनसे ही पौधा लगाएं। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी यहाँ एक पौधा अपने नाम से लगाएं और उसको देखें, उसकी केयर करें, क्योंकि पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन है अगर आप देखें तो कोई 25 करोड़ की आबादी है। हर बंदा अपने अपने हिस्से का पौधा लगाए तो पाकिस्तान पूरा का पूरा ग्रीन हो सकता है। तो हर चीज़ को इसमें हम लोग खुद हिस्सा लें। और इसी तरह जैसे आपने इसकी बात की तो पानी का जो प्रॉब्लम है, आपको पता है पूरे शहर में, मेरी ख्वाहिश है कि हमने तो यहाँ डैम बनाया है एक, पूरे पाकिस्तान में और मज़ीद छोटे डैम्स बने, ऐसे बने कि आपने देखा हो कि पूरे पाकिस्तान में हम लोग ख़रीद कर पानी पी रहे होते हैं और बेताशा पानी जो है वो ऐसे ही ज़ाया हो जाता है, समंदर की नज़र हो जाता है। कि आई विश के इस तरह की कोई सूरत हाल हो कि जिसमें हम इस पानी को स्टोर करें। जैसे नहीं आप लंदन में बात करें तो टेम्स के दरिया का पानी जो है पूरा वो लंदन पी रहा होता है तो उस तरह का कोई माहौल बने कि जिसमें जो है हम इस तरह के पानी को भी हम यूटिलाइज़ करें। इससे ना सिर्फ कॉस्ट कम होगी बल्कि ये टैंकर के जो मसाइल हैं इतने सारे कराची को या हर किसी को जो देखने पड़ते हैं, सुनने पड़ते हैं, वो कम से कम होंगे। और पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसको ज़ाया होने से ही बचना चाहिए। तो ये चीज़ है कि जो इस विजन को साथ लेके हम चलें। तो मैंने आपसे बात की कि पानी का और ये ग्रीनरी का डायरेक्ट ताल्लुक है ना, पानी हम सेव करेंगे तो ग्रीनरी में भी आसानी होगी। कुछ लोग हमारे डिफेंस से कल आए तो उन्होंने ये, उनको ये लगा ग्राउंड देखिए, वो कहने लगे ये ऑस्ट्रोटर्फ भी चाहिए क्या एक ने कहा कि मुझे लग रहा है ऐसा कि आपने डिफेंस का सारा पानी यहाँ लगा दिया है तो वो इस तरह के लोग कमेंट दे रहे होते हैं। और हम अपने तौर पे कहते हैं कि जो एरिया ये नया नाज़िमाबाद का, ये कराची का कश्मीर है। हर बड़ी बड़ी पाइपलाइन यहीं से गुजर रही होती है। तो वो ना सिर्फ क्या कहते हैं हमने उसके कनेक्शंस लिए हुए, बल्कि कोशिश कर रहे होते हैं कि उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। तो पानी के मसले नया नाज़िमाबाद की जो रिहायशी हैं उनको भी नहीं होती और ग्रीनरी में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब मज़ीद इस पर मज़ीद काम कर रहे हैं, आरओ प्लांट्स लेकर आ रहे हैं, इसी तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि जिसमें हम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व कर सकें और पानी के जो मसले मसाइल हैं फ्यूचर में जो होने के नज़र आते हैं उसको भी हम अकोमोडेट कर सकें। मुझे लास्टली ये बताइएगा, CSR एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स इवेंट रिलेटेड तो हमने बात की है,
क्योंकि अदर कम्युनिटी सर्विसेज भी आप लोग कर रहे हैं, उसका काम किस तरह से चल रहा है? मुख्तलिफ एमिनिटीज़ वगैरह भी हैं, तो उसके बारे में आप मुझे क्या बताएं? जी, उसमें अगर आप देखें तो हेल्थ बहुत हमारे मिलेंगे पूरी पाकिस्तान की नीड है, और हेल्थ में बहुत सारी हमारी जो कमी है वो प्राइवेट सेक्टर पूरी कर रहा है। तो इसी तरह नया नाज़िमाबाद भी अपने तौर पे हमने एक मेडिकल सेंटर यहाँ भी बनाया है, जिसमें हमारे पास 30 से ज़्यादा कंसल्टेंट हैं जो इसमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो इर्द गिर्द के ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं करते हमारी फ़ीस या इस तरह की चीज़, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको लैब सर्विसेज दे रहे होते हैं, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं। उसके अलावा हम एक और काम ये करने जा रहे हैं कि इनको हेल्थ कार्ड के तौर पे उनको कार्ड्स इशू कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट इस तरह है कि मुख्तलिफ मसाजिद के आपको पता है इमाम है, मुअज्जिन है, खादिम है, इसी तरह और लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते फ़ीसें। इसी तरह प्राइवेट स्कूल, यहाँ पर जो स्कूल हैं उनकी जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाहें भी बहुत कम है, और वो बेसिकली अच्छे मानों में इस पूरे इलाके में एजुकेशन को प्रोवाइड कर रही हैं। तो उनको भी हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो भी अपनी हेल्थ कार्ड, किसी कोई प्रॉब्लम हो किस तरह की, तो यहाँ सहूलत से फ़ायदा उठाए। तो हेल्थ के अलावा हम यहाँ पर मुख्तलिफ फ्री मेडिकल कैंप उसके अलावा कर रहे होते हैं, और उसमें कोशिश कर रहे होते हैं कि दवाएँ भी, मेडिसिन भी फ्री इनको प्रोवाइड करें हमारे जो एज के लोग हैं कम्युनिटी सर्विसेज में। उसके अलावा दूसरी अगर आप बात करें एजुकेशन के प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं, उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई ना कोई अपनी बेस्ट किसी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर्स लिए हैं, परफॉर्म किए हैं, तो उनको हम स्कॉलरशिप दें और वो किसी ऐसी जगह जाकर पढ़ें कि जहाँ वो अपनी पूरी ख़ानदान का पूरा चेंज कर दें। मतलब पूरा एक माहौल जो चेंज होता है ना, वो आप समझ लें कि ख़ानदान को किसी बच्चे को आपने अच्छी एजुकेशन दे दी तो उसका पूरा ख़ानदान चेंज हो जाता है। तो इस विजन को भी लेकर आगे चल रहे हैं कि जहाँ जहाँ जिन बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवा सकते हैं वहाँ इनको स्कॉलरशिप दिलवाएं, ताकि वो ना सिर्फ वो कम्युनिटी चेंज हो बल्कि उसका इम्पैक्ट भी नज़र आए। उसके अलावा एक और काम ये भी करने जा रहे हैं फ्यूचर में जो हमारा है कि इर्द गिर्द की ऐसी सोसाइटी जो कच्ची आबादी के तौर पर ट्रीट होती है, तो उसको उस तरह का मॉडल जैसे इंडिया में और मुख्तलिफ ममालिक में है कि उसको पूरा चेंज करके, उसको डिमोलिश करके वहाँ पूरी एक नई हाउसिंग कम्युनिटी डेवलप करें, सोसाइटी डेवलप करें जिसमें उनका शेयर हो। यानी उनको वो पूरा वो उस तरह की आबादी को पूरा चेंज करके अपना हिस्सा बनाए, सिर्फ नया नाज़िमाबाद ही ना हो बल्कि इर्द गिर्द की जितनी आबादी है वो भी डेवलप हो और उसमें उनको आबाद करें। मतलब स्टेक होल्डर ओनरशिप आती है तो ऑब्वियसली बात है, देन फिर लोग जो है वो तो वो ये वाली बात हो गई, हेल्थ की बात हो गई, एजुकेशन की बात हो गई। इसी तरह स्पोर्ट्स में भी हम काम करें, स्पोर्ट्स में ही काम करें। जो इस गिर्द का आपको पता है कि असल टैलेंट तो वो बच्चे होते हैं जो ना स्कूल जा रहे हैं ना कहीं जा रहे हैं, सिर्फ खेल रहे हैं, और तो उनको असल तरह के प्लेटफॉर्म, मतलब उनको हम टैलेंटेड प्रोग्राम कर रहे हैं, एनर्जीज को यूटिलाइज जी उनकी यूटिलाइज़ करना, उनको स्पेशली क्रिकेट में बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो इर्द गिर्द के बच्चे हैं वो क्रिकेट में सबसे ज़्यादा वो हैं, तो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा उनको लेकर जा रहे हैं। फिर इसी तरह हम लोगों ने अभी एक नया इनिशिएटिव लेना जा रहे हैं बेसबॉल का, कि जो बच्चा 100 माइल की स्पीड से करेगा तो इसको स्कॉलरशिप अमेरिका में दिलवाएंगे। तो वो इस तरह का भी हमारा प्रोग्राम है जो अभी होने जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम्युनिटी में, इसकी बिल्डिंग में एक ऐसा रोल प्ले करें जो दूसरों के लिए रोल मॉडल हो और लोग उसको अडॉप्ट करें और प्राइवेट सेक्टर लेकर चले। अगर आप साथ साथ देखें तो यहाँ जो 2 किलोमीटर की जो रोड्स हैं उसकी सारी लाइटिंग का काम, उसका सारा रोड बनाना, ये सब चीज़ें करना वो कंपनी खुद कर रही होती है। तो वो इसी तरह के काम अगर दूसरे लोग भी करें, आपने देखा होगा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया इतना बड़ा है, अगर वो जितने भी ओनर्स हैं कुछ मिल के अगर रोड ही बना लें, खुद ही बना लें, तो रोड बन जाए, प्रॉब्लम हल हो जाए। इसी तरह सखीसन पे आप देखें इतने शादी हॉल हैं लेकिन रोड टूटे हुए हैं, सर सब वो कुछ दूसरा नहीं करा तो सरकार क्या काम करेगी? उसके लिए कोई काम छोड़ दे सर, सरकार का की हेल्प करें, मतलब इस तरह करें कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में लोग एटलीस्ट इनिशिएटिव तो लें, काम तो शुरू करें। तो इस तरह की अगर हम चीज़ें करेंगे, रोल मॉडल बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी और आगे बढ़ेगी और इस तरह की चीज़ों को और इम्प्रूवमेंट आएगी। ओवरऑल कम्युनिटी बेहतर होगी। कराची जो आपने कहा कि जो पुराना कराची था वो दोबारा से आएगा। शुरुआत तो आपने कर दी है और उसकी मद में हमें क्रिकेट में नसीम शाह की मद में एक रिजल्ट भी मिल गया और इंशाल्लाह मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिस तरह से आप बात कर रहे हैं और ये चीज़ें हमें ग्राउंड पर दिखाई भी दे रही हैं कि ये इसी तरीके से चीज़ है और सिस्टम बन चुका है, एग्जीक्यूट हो रहा है और लोग इससे अब फैज़याब होना शुरू हो रहे हैं। एमिनिटीज़ की आपने बात की थी, मुझे और भी ज़रा थोड़ा बहुत बताइएगा ताकि फिर जो है वो हम इस गुफ्तगू को समराइज़ करें और क्लोज़ करें। जी, इसमें नया नाज़िमाबाद में जैसे आपने एमिनिटी की बात की तो हमने हर ब्लॉक में एक मस्जिद बनाई है, एक ग्रैंड जामा मस्जिद बनाई है। उस मस्जिद की अगर आप बात करें तो उस मस्जिद में 2 चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। एक उसका पिलर लेस हॉल जो पाकिस्तान का आई थिंक सबसे बड़ा वो जो है पिलर लेस हॉल है, और उसके अलावा ग्लास डोम जो हमने चाइना से इम्पोर्ट किया और वो इतना बड़ा ग्लास डोम पाकिस्तान में कहीं भी नहीं लगा हुआ किसी मस्जिद में। तो वो एक एनर्जी एफिशिएंट ग्लास डोम भी है और उसकी ब्यूटी और सब चीज़ें जो है। फिर टर्किश डिज़ाइनर से हमने उसकी लाइटें सारी वो डिज़ाइन करवाई तो मॉडर्न स्टाइल में, और उसमें सारा आप समझ लें
इस तरह का काम करवाया है कि जो तकरीबन कोई 15,000 नमाजियों की उसमें गुंजाइश है। तो ये फ्यूचर में जो है वो आप समझ लें कि आइकॉनिक, बल्कि अभी से ही लोग इसको समझते हैं। चीफ मिनिस्टर भी आए, उन्होंने इफ्तिताह किया, तो उन्होंने उस डोम की जो है वो तस्वीर ली। अच्छा, कि उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने खुद अपने मोबाइल से तस्वीर ली। तो वो बहुत लोगों को बड़ा आइकॉनिक व्यू दे रहा होता है और बहुत अच्छा वो माशाल्लाह वो चीज़ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं यहाँ से देख भी सकता हूँ उसको। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत मस्जिद है, माशाल्लाह। तो जब कभी भी मौका मिले तो यहाँ आएँ। उसके अलावा नया नाज़ाबाद में आप कुछ करने नहीं आए, कुछ भी करें नहीं करें, मतलब हवा खाने ज़रूर आएँ। तो हम लोग कहते हैं कि नया नाज़ाबाद में आप भले खाना नहीं खाएं, कुछ भी नहीं खाएं, लेकिन हवा ज़रूर खाएं। ये वही हवा है जो कराची में किसी वक्त में चला करती थी। जी बिल्कुल, तो इसको डिज़ाइन ऐसे किया नया नाज़ाबाद में कि आपकी जो है वो वेस्ट साइड से जो एयर कॉरिडोर है वो मैक्सिमम आपको मिले। यानी कि अब सर्दी सबसे पहले नाज़िमाबाद में आएगी, नया नाज़िमाबाद में, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो सर्दी आमतौर पर जी लेकर आती है बिल्कुल, कराची आपने सही कहा। सर्दी का भी मज़ा यहाँ ज़्यादा है नया नाज़ाबाद और में। गर्मी का फिर मैं आगे कुछ नहीं कह रहा। गर्मी के लिए हमने प्लांटेशन बेताशा किए ठीक है। कि वो गर्मी को भी हम कंट्रोल कर सकें मैक्सिमम। ठीक हो गया। तलब भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हमें इस अहम इनिशिएटिव के साथ साथ जो जिम खाना में आपने चीज़ें की हैं और वर्ल्ड क्लास लेवल के की हैं, तो ये काबिल सताइश है और वी विश ऑल द बेस्ट कि ये चीज़ ऐसी चलती रहे और मज़ीद हमें इसके आउटपुट्स देखने को मिलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जुनैद। आई विश कि आप दोबारा भी आएँ और मज़ीद नया नाज़ाबाद को परवान चढ़ते हुए देखें। थैंक यू। घर से निकलेंगे, सहूलियात होंगी तो चीज़ें सीखेंगे, और जब सीखेंगे तो आप अच्छे परफॉर्मर बनेंगे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। और इस जगह पर गेटेड कम्युनिटी में नया नाज़िमाबाद के जिम खाना में जो सहूलियात हमें जान के आज अंदाज़ा हुआ है कि जब विल होती है तो फिर वे भी निकाल ही लेते हैं, तो उसकी ये बेस्ट एग्जाम्पल है। आज के पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए। थैंक यू।